वेलकम टू टेक एंड थ्योरी। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे M2 और 4 का जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल। जो डिफरेंस है उसका स्लिप एंड पीपी। आप लोगों की क्वेरी थी सर स्लिप और पीपी के बारे में बताइए। ठीक है, तो चलिए आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर करते हैं, बिल्कुल हिंदी में इजी परिभाषा और अच्छे से देख लीजिए। अरे यार देखो, ये जो स्लिप और पीपी होता है ना, सबसे पहले तो आप फर्स्ट नंबर है और डिफरेंस है तो सबसे पहले इसका आप फुल फॉर्म, पहले नंबर पे इसका फुल फॉर्म लिखिए कि इसका फुल फॉर्म ये होता है। ठीक है, तभी एग्जाम पे इंप्रेशन पड़ता है। तो हम हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन स्लिप एंड पीपी, और एक तरफ स्लिप और एक तरफ पीपी। दिस स्लिप जो होता है, स्लिप का पूरा नाम क्या होता है आपको इतना पता होना चाहिए, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ इसका नाम देखिए, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। और पीपी जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, यानी दोनों होते प्रोटोकॉल हैं, दोनों का काम भी एक जैसे होता है। लेकिन जो स्लिप था ना, इसकी जगह पॉइंट टू पॉइंट यूज होने लगा है, क्योंकि जो पॉइंट टू पॉइंट है वो इसका न्यू वर्जन है और जो स्लिप है ना वो इसका ओल्ड वर्जन है। ठीक है, जब हमारा पॉइंट टू पॉइंट होता है वो होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पीपी जो हमारा होता है वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। सबसे पहला नंबर तो आपका यही होगा। ठीक है, आपका एक नंबर कंप्लीट। दूसरा नंबर था क्या था, हम ये भी लिख सकते हैं, यह ओल्ड वर्जन प्रोटोकॉल होता है, यानी कि ओल्ड वर्जन प्रोटोकॉल था या ओल्ड वर्जन, इसे ओल्ड वर्जन का प्रोटोकॉल कहा गया है। ठीक है, और ये जो हमारा था ये पी ये हमारा न्यू वर्जन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, देखिए, क्योंकि जो हमारा स्लिप था ना उसमें जो उसके जो फीचर थे, उसमें जो कोई भी कैपेसिटी थी ना वो पीपी के अपेक्षा बहुत कम थी। इसीलिए जो हमारा पीपी ना फिर वो लाया गया, क्योंकि स्लिप जो था ना वो ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर पाता था हमारे डाटा ट्रांसमिशन के लिए। देखो, स्लिप में तीसरा नंबर है आपका, स्लिप में एरर डिटेक्शन तथा डाटा पैकेट रिकवरी की कोई सुविधा नहीं होती है। यदि ट्रांसमिशन के दौरान यदि कोई एरर आती है या फिर कोई डाटा लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर करने की स्लिप में कोई सुविधा नहीं थी। बल्कि देखिए, जो पीपी थी ना, पीपी में क्या था, पीपी में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में एरर डिटेक्शन और पैकेट रिकवरी की सुविधा होती है। यदि हमारा पैकेट ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल करते करते लॉस हो जाए तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या करता है, उसे रिकवर कर सकता है, उसमें इतनी क्षमता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर का, स्लिप केवल टीसीपी आईपी के साथ प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है। जो स्लिप था ना वो केवल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट है ना वो हमारे बहुत से प्रोटोकॉल के साथ प्रयोग कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट को हम बहुत से प्रोटोकॉल के साथ यूज कर सकते हैं, ये भी इसका एक पॉइंट बनता है। फिफ्थ है आपका, स्लिप केवल एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। देखिए, आपने आपके एग्जाम आपके बुक में एक चैप्टर होगा सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस मोड क्या होता है। ठीक है, फ़र्क वही है कि जो सिंक्रोनस होता है रिलायबल होता है, उसमें डाटा की पूरी गारंटी होती है, और जो हमारा असिंक्रोनस होता है वो हमारा डाटा लॉस या रिकवर नहीं करता। देखो, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिफरेंट इतना ही होता है जैसे टीसीपी और यूडीपी का डिफरेंट होता है। ठीक है, पैकेट लॉस की कोई गारंटी नहीं होती यूडीपी में, और टीसी रिलायबल होता है, उसमें भी नहीं होता है, तो वैसे ये भी होता है। तो स्लिप केवल एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता था। अब क्यों? क्योंकि भैया जो इसमें कोई एरर डिटेक्शन और इसमें पैकेट लॉस की कोई रिकवरी नहीं थी, तो जाहिर सी बात है ये एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करेगा ही। और जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल तो वो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों प्रकार के डाटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप आराम से एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं स्लिप और पीपी के बीच। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, अपने अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन या टॉपिक है तो आप मुझ पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम रहेगा यार, पढ़ाई थोड़ा फास्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।